हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 7, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम होने वाला है हवा, आंधी और तूफान। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पार्ट 6 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर के पार्ट 6 तक में कोई भी ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स जो कि आपने अभी तक नहीं देखे हैं या फिर किन्हीं भी कारणों की वजह से छूट गए हैं, तो एक बार फ्रेंड्स जा करके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि अध्याय 7 का ये सभी प्रश्न बढ़िया से पढ़ करके आए होंगे। अगर बढ़िया से पढ़े होंगे फिर तो आज हम यहाँ पर इसका प्रश्न आंसर बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आंधी, चक्रवात, इस सभी के बारे में यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे। और साथ में फ्रेंड्स जो इंग्लिश मीडियम के उन्हें भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वायु दाब को बोलते हैं एयर प्रेशर, आंधी को बोलते हैं स्टॉर्म, चक्रवात को बोलते हैं साइक्लोन, यहाँ पर झंझावत को बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, पवन वेक्षक की पवन दिशा सूचक, ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर समरी जानेंगे, यानी कि हमने सीखा क्या क्या यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो दिया गया है कि गतिशील वायु को हवा कहते हैं, वायु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है, वायु दाब डालती है। ठीक है, गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की ओर आने की होती है, हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। इतना जान लिए हैं। अब अभ्यास देखिए। अभ्यास का फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है ना, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है किसमें? पवन की दिशा जानने के लिए, पवन की गति जानने के लिए, कि वायु दाब जानने के लिए, या फिर पवन ताप जानने के लिए। तो आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा पवन की दिशा जानने के लिए, ए नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है आंधी आने पर क्या होता है? बाहर घूमना चाहिए, कि किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना चाहिए, या छत पर चढ़ना चाहिए, या किसी घर के अंदर छुपना चाहिए? तो फ्रेंड्स आंधी आएगा तो जाहिर सी बात है हम किसी घर के अंदर छुप जाएंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं है? अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। बोला गया है कि पवन वेग मापी मापता है क्या? पवन ताप, वायु दाब, या फिर पवन वेग, या पवन दिशा? तो आंसर क्या लिखिएगा? पवन वेग। क्या कंप्लीट है ना यहाँ तक? आगे बढ़िएगा। बोला गया है दूसरा में इनका उत्तर लिखना है आपको। जिस ए नंबर में है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है? तो हम ये कैसे कह सकते हैं फ्रेंड? तो चलिए जानते हैं दूसरा का ए का उत्तर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पार्ट 7 हवा, आंधी, तूफान, हमने यहाँ पर ऊपर टॉपिक का नाम लिख दिया है। आंसर था फ्रेंड्स दूसरा के में कि आप यह कैसे कह सकते हैं, प्रश्न था कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है। तो देखिए लिखेंगे ना उत्तर में, 3 समान आकार के बोतलों पर बारी बारी से समान आकार के बैलून को कसकर बांध दीजिए। ठीक है ना। अब इसमें से एक बोतल को एक मग में जिसमें गर्म जल में, ठीक है, जिसमें गर्म जल हो, रख दीजिए। दूसरे बोतल को सामान्य जल के मग में तथा तीसरे बोतल को ठंडे जल वाले मग में रखिए। कुछ देर बाद अवलोकन करने पर हम यह पाएंगे कि गर्म जल में रखने से जो बैलून है अपने आप फूल जाएगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स आप ये मत सोचिए कि इतना बड़ा यहाँ पर उत्तर है तो कैसे याद होगा। इसको याद नहीं करना, बस आपको समझना। ठीक ना। 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ेगा ना, बिल्कुल आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स आप यहाँ पर फेयर बना रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो फ्रेंड्स अगर आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बोलिएगा ना तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स है ना, इसका फ्रेंड्स हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक ना। चलिए ए नंबर हल किए हैं, दूसरे पर चलते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर। बी नंबर में बोला गया ना कि एक गतिविधि बताए जिसमें पता चले कि वायु दाब डालती है। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे आप। ये फ्रेंड्स बी नंबर में, एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी आधा भर लीजिएगा। ठीक है, बोतल की ढक्कन कसकर बंद कर दीजिएगा। अब इस बोतल को ठंडे जल से भारी बाल्टी में, ये ठीक है ना, भारी बाल्टी में डालिए। कुछ देर के बाद हम पाएंगे कि बोतल पिचक जाती है और यह वायु दाब के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स जो बोला गया था ना, गतिविधि बताइए इसका कि वायु दाब डालती है, जो हम जानना चाहते हैं, जो हमने बताया है। सी नंबर में बोला गया ना कि तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती है, कैसे? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जानते हैं प्रश्न सी, यानी कि सी नंबर का आंसर। तो आप लिखेंगे ना कि गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठती है और उस खाली स्थान को भरने के लिए तेज हवाएं वहां आने लगती है। इसका कारण वहां वायु की कमी है। वायु की कमी के कारण वायु दाब कम हो जाता है। तेज हवा आने से पुनः वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी नंबर हल हो जाता है। चलते हैं डी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर में बोला गया ना कि आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा डी नंबर का आंसर। लिखेंगे ना कि आंधी में कमजोर छप्पर इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि आंधी के कारण छप्पर की ऊपरी क्षेत्र में वायु दाब घट जाता है और छप्पर के नीचे का वायु दाब ज्यादा होता है, और वायु का दाब छप्पर के ऊपर कम होने से आंधी में छप्पर उड़ जाते हैं। क्लियर है? ये हो गया फ्रेंड्स हमारा डी नंबर का आंसर। अब देखेंगे ई नंबर में बोला गया है कि चक्रवात से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर में लिखेंगे नहीं का, पहला में कि चक्रवात पूर्वानुमान की सूचना जल्द रेडियो, टेलीविजन या संचार माध्यम के द्वारा देनी चाहिए। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी हमें सूचना मिल जाएगा कि चक्रवात आने वाला है तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ उपाय कर लेंगे या फिर एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे।
दूसरा हम लिख सकते हैं कि सूचना को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। जिससे कभी कभी होता है ना कि अच्छा ठीक है आएगा तो देखा जाएगा, है ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। चौथा, सूचना मिलने पर उस पर अमल करना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। देखेंगे जो भी हमने बता रहे थे वही बात था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न आंसर को हल करा दिए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स बुक पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, नीचे शेष कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर पार्ट 7 फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर हल करा दिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आज का सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।